बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दो महीने से लापता लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन परेशान हैं, मामले की जांच की जा रही है। पुलिस लड़की को अभी तक खोज नहीं पाई है। बेचैन परिजनों ने पुलिस की विफलता के बाद लड़की के बारे में बताने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। लड़की क्यों और कब से है लापता, देखिए ये रिपोर्ट। लापता लड़की का नहीं मिल रहा सुराग। लापता लड़की का नहीं मिल रहा सुराग। परिजनों के साथ पुलिस भी परेशान। पिता ने बेटी के लिए पुलिस से लगाई गुहार। परेशान घर वालों को वापसी का इंतजार। सीसीटीवी में दिख रही इस लड़की ने खुद के साथ साथ अपने घर वालों की परेशानी भी बढ़ा दी है। 2 महीने से गायब लड़की का न तो परिजनों को कोई सुराग मिल पा रहा है और न ही पुलिस लड़की की तलाश ही कर पा रही है। 60 दिन पहले घर वालों से गुस्सा होकर निकली ये लड़की सबके लिए पहेली बनी हुई है। घर वाले तो परेशान हैं ही, पुलिस भी लड़की की तलाश में माथापच्ची कर रही है। लेकिन इस लड़की के बारे में ना तो परिजन जानकारी हासिल कर पा रहे हैं और ना ही पुलिस इसमें सफल हो पा रही है, जिससे परिजनों का पुलिस से भरोसा उठने लगा है और बेचैन परिजन खुद से ही लापता लड़की की तलाश में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की ओपी स्थित कफेन गांव में अपने नानी के घर से श्रेया उर्फ खुशी मैट्रिक परीक्षा में खराब नंबर आने के बाद घर से अचानक लापता हो गई। घर से श्रेया के लापता होने के बाद परिजनों ने संभावित जगहों पर उसकी खोजबीन की। तलाश के बाद भी जब घर से गायब श्रेया के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया तो श्रेया के पिता चंद्रमणि ललन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर घर से लापता हुई श्रेया की तलाश में जुट गई। पुलिस को हालात की जानकारी देने के बाद परिजनों को लगा कि पुलिस उसकी बेचैनी को दूर करने के लिए घर से लापता श्रेया की तलाश करेगी। लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस घर से गायब छात्रा की तलाश नहीं कर पाई है, जिससे परिजनों को लड़की के साथ अनहोनी का डर सता रहा है और पुलिस से उनका भरोसा भी उठने लगा है। परेशान परिजन उसकी खोज में खुद से भी हाथ पांव मार रहे हैं, जिससे श्रेया को सकुशल घर ला सकें। आज हमारी बच्ची को गायब हुए, मेरी भगनी लगती है, आज उसको गायब हुए पूरे 3 महीने के आसपास होने को है। लेकिन 3 महीने में अभी तक हमारे साथ कोई भी उसका ना कांटेक्ट हो पाया है, नहीं कहीं कोई मुझे सूचना मिल पाई है। और इस चीज़ का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग पुलिस को दे रखे हैं। हम लोग इधर उधर स्टेशन जा के दौड़ धूप करके पूरा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसके बाद भी हमको कोई सुराग अभी तक हाथ में नहीं लगा। पुलिस को हमने सारा इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। पुलिस अपने हिसाब से क्या कर रही है पुलिस हम लोग को बताती भी नहीं है और हम लोग से जो इनपुट पुलिस को देना है वो तो हम लोग देते हैं, लेकिन हमको कुछ फलस्वरूप अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया। श्रेया की खोजबीन में लगे परिजनों की परेशानी उस अनजान फोन कॉल ने और बढ़ा दी है।
जिसमें उसके हैदराबाद में होने की बात कही जा रही है। कोई अनजान शख्स श्रेया के हैदराबाद में होने की बात कहकर उससे बात कराने और उसे सकुशल घर लाने के लिए 2 बार पैसे भी ले चुका है, लेकिन उस शख्स ने भी अब तक न तो श्रेया से बात कराई है और न ही उसे घर वापस लेकर आया है। लड़की के परिजनों के मुताबिक वह घर से पहले तो ट्रेन में सवार होकर मधुबनी गई, उसके बाद उसे मधुबनी सहित अलग अलग जगहों पर देखा गया, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इतने दिनों बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिलना परिजनों के भीतर डर तो बढ़ा ही रहा है, पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा रहा है, जिसे पुलिस को दूर करने की जरूरत है। इस मामले में जो एक बच्ची है और अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में कम मार्क्स लाने के कारण जो घर वालों का जो कहना है घर से चली गई थी, और इसके बाद में पुलिस ने उस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन से लगभग उस इंसिडेंट के प्लेस से 300 से 400 किलोमीटर आगे तक के पुलिस की टीम ने उस व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश की, उस बच्ची को ट्रेस करने की कोशिश की, और इसमें आगे भी हम लोग जो है लगातार वर्क कर रहे हैं। जो पॉसिबल मीन्स है घर वालों के साथ में संपर्क में है और कोशिश करेंगे कि जो बच्ची है उसको रिकवर किया जा सके। पुलिस की नाकामी से परेशान परिजनों ने लड़की की तलाश और उसके बारे में जानकारी देने वाले लोगों के लिए 51,000 रुपए इनाम में देने की घोषणा कर दी है, जिससे उनकी लाडली वापस घर लौट सके। पुलिस को भी इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि घर से गायब श्रेया के ठिकानों का पता चल सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। वासेपुर में दिल दहला देने वाले 2 भाइयों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के मुख्य वजह प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या है वारदात की मुख्य वजह, देखिए यह खास रिपोर्ट। वासेपुर में डबल मर्डर का खुलासा। लव अफेयर में बहा 2 भाइयों का लहू। दो भाइयों की हत्या में 4 गिरफ्तार। पुलिस ने किया हत्याकांड का पर्दाफाश। पुलिस ने चुनौती बने 2 युवकों की हत्या के मामले को सुलझा लिया है और हत्याकांड से जुड़े हर राज का खुलासा करते हुए 2 युवकों को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, क्योंकि इन हैवानों ने उस मां की गोद को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है जो उसके लिए सब कुछ था। लेकिन उसके मां बाप को क्या पता था कि कोई उनके बेटों के लिए खतरनाक साजिश रच रहा है और उनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। इस बात की जानकारी उन दोनों को भी नहीं थी कि उनका दुश्मन उनके लिए मौत का जाल बिछा रहा है और मौका मिलते ही उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, और दुश्मनों को कम आंकना उनके जीवन के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। वासेपुर में सद्दाम अंसारी नाम का एक युवक एक लड़की से इश्क करता था। जब दोनों के बीच प्यार की जानकारी लड़की के परिजनों को हुई तो उन्होंने इसको लेकर पहले तो युवक को चेतावनी दी और बाद में युवक की हरकतों से तंग आकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक को सबक सिखाया जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि युवक इसका बदला जरूर लेगा।
और उनके खिलाफ साजिश रचने लगेगा। प्रेमिका के भाइयों से पिटने वाला सद्दाम अंसारी बदले की आग में जलने लगा और मौका मिलते ही उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने दुश्मन और प्रेमिका के भाइयों की हत्या का प्लान तैयार किया और उसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया, जिससे उसके प्यार का रोड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाए। वासीपुर की सड़क पर 2 दिन पहले 2 लाशें बिछी थी और उसके सामने परिजनों की चीख पुकार मची थी। धनबाद पुलिस ने 2 दिन में डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वासीपुर के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है और इसमें शामिल 4 आरोपी भाई पकड़े जा चुके हैं। इनके नाम है सद्दाम अंसारी, शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफा और शाकिब अंसारी और हत्याकांड के पीछे की वजह है लव अफेयर। दरअसल वासीपुर निवासी सद्दाम अंसारी का लव अफेयर एक लड़की से चल रहा था। साहिल अंसारी के कहने पर लड़की के भाई ने सद्दाम अंसारी की पिटाई कर डाली। बदले में सद्दाम ने अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर साहिल और सुहेल की जान ले ली। उस क्रम में पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में जो इसके मुख्य अपराध कर्मी थे, 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और जो इसमें प्रयुक्त हथियार था उसकी भी बरामदगी की गई है। खून के जो धब्बे थे वो अभियुक्त के घर से भी बरामद हुए हैं, उसका भी हम लोगों ने सैंपल लिया है। उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल भेज रहे हैं। गैंगवार को लेकर बदनाम वासीपुर की गलियों में खून खराबा और गोलीबारी नई बात नहीं है, पर साहिल और सुहेल जैसे युवकों की हुई हत्या ने पूरे वासीपुर को झकझोर कर रख दिया था। दोनों के शव फर्श पर पड़े थे और गम में डूबे परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धनबाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू की और 2 दिनों के अंदर डबल मर्डर का खुलासा करते हुए हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया। अभी वर्तमान में जो रीज़न पता चला है, कारण पता चला है कि क्योंकि अभियुक्त का किसी के साथ प्रेम संबंध था जिसको लेकर के इसका झगड़ा हुआ था डिसीज़ के साथ, एक वो रीज़न था। और भी अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें एक और बात पता चला है कि शायद जो डिसीज़्ड है वो इनके घर के किसी लेडीज़ के आगे पीछे भी 1-2 बार घूमते हुए देखा गया है, जिसको लेकर के भी उन लोगों में रोष था। ये 2 कारण अभी है, इसके अलावा भी अन्य कई कारण पता हो सकते हैं जिसका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इसी को लेकर के उस दिन दोनों अभियुक्त की हत्या की गई है चाकू से, चाकू भी बरामद कर लिया गया है। धनबाद पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाकर कई सवालों के जवाब तो दे दिए और 2 युवकों की जान लेने वाले 4 भाई सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जिन्होंने बदले की आग में जलकर न सिर्फ कानून को अपने हाथ में लिया बल्कि 2 भाइयों की हत्या कर उनके माँ बाप को बिलखने के लिए मजबूर भी कर दिया है। अब पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, जिससे बात बात पर कानून का माखौल उड़ाने वाले लोगों को सबक मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।